अगर आपने अपनी सीट अभी तक पक्की नहीं करी है तो आप तुरंत अपनी सीट पक्की करवाएं, क्योंकि 12 तारीख को लाइव शो होने जा रहा है चंडीगढ़ में, पांडवाज लाइव कॉन्सर्ट टूर। और शो के आयोजकों से मेरी बातचीत हुई और पूरा रिपोर्ट देखे। तब तक खबरों को लाइक करें, सब्सक्राइब, देखते रहे बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। नमस्कार, मैं हूं जगदीश शर्मा और इस टाइम हम लोग प्रेस क्लब में हैं। आपने चंडीगढ़ में एक बार 12 तारीख को फिर से सड़कों में जाम लगने वाला है। और इस बार देखिए, पहले आपने देखा होगा सेक्टर 34 में इस टाइम पर वहाँ पे जल्दी दोसांझ जी आए थे, अरिजीत सिंह आए थे और पूरा यहाँ ट्राई सिटी जाम पूरा फुल था। और आज यही चर्चा हमारे जो है चंडीगढ़ में ट्राई सिटी में हो रही है कि 12 तारीख को उत्तराखंड से इतने अच्छे कलाकार और अभी आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं पांडवास के नाम से। देखा आपने, एक शो है, कंसर्ट कराएंगे 2 घंटे का। और इस 2 घंटे में अभी आज पहली बार हमारे ट्राई सिटी में ऐसा शो हो रहा है। और ये चंडीगढ़ तो नहीं, आसपास के लोग भी, मुझे लगता है कि आसपास के लोग जैसे जस्ट लाइक शिमला है, आसपास में लोग हैं, खूब यहाँ पे पहुँचेंगे। और हमारे साथ देखिए इस टीम के जो है पूरा जो संयोजक हैं यहाँ पे सामने खड़े। सर, बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ में पहले आपका। तो मैं समझता हूँ कि सर 12 तारीख के बाद खचाखच आप यहाँ चंडीगढ़ में जो आप शो कर रहे हो, उत्तराखंड के लोग और बाहर से भी लोग यहाँ पे आएंगे कि बहुत तगड़ा संगीत आप कराने वाले हो। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और आपका चंडीगढ़ में कैसे मकसद क्या हुआ सर के आने का? धन्यवाद। हमारे शो का नाम है धवाड़ी जी, और ये पूरे इंडिया में एक टूर कॉन्सर्ट चलाना चाहते हैं हम जी। इसका पीछे उद्देश्य ये है कि गढ़वाल और कुमाऊं या उत्तराखंड का सम्मिलित संगीत मेट्रो सिटी में जाए। वहाँ तो हम कर ही रहे हैं कार्यक्रम, पर मेट्रो सिटी में जाए। इसमें सबसे पहले हमने चंडीगढ़ इसलिए चुना क्योंकि मैंने आज से 3 महीने पहले पूरी टीम ने यहाँ रैकी की थी। हमें यहाँ बहुत अच्छा सपोर्ट लगा, इंटरनेट पे बहुत सारे मैसेजेस थे कि आप यहाँ आइए। जब चंडीगढ़ प्रवेश होता है तो यहाँ का इतना डिसिप्लिन है सिटी में, ट्रैफिक देखिए आप, एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, बहुत डिसिप्लिन सिटी है। तो हमें यहाँ पर सेफ महसूस हुआ कि पहला अगर कदम रखा जाए तो सेफेस्ट सिटी में रखा जाए, सबसे सुरक्षित सिटी में रखा जाए। तो और आसपास में जितने भी लोग हैं, जैसे बताया पंचकुला है, नया गांव है या फिर मोहाली है, यहाँ के लोगों का मैसेज आया कि आपको आना चाहिए। पहले कभी कॉन्सर्ट पैटर्न पे ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ है। रंगारंग होते हैं प्रोग्राम और उनकी अलग खुशबू है, पर जो कॉन्सर्ट पैटर्न है उसमें एक मॉडर्निटी है बट खुशबू पहाड़ी है। तो हम ये चाहते हैं कि पहाड़ की खुशबू मेट्रो सिटी तक उसी हवा के साथ और उसी वेग के साथ आए, तो ये हमारा उद्देश्य है। यहाँ पर सर ट्राई सिटी में उत्तराखंड के काफ़ी लोग रहते हैं, करीब 2.5-3 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। तो आप इतना बड़ा क्राउड है, ठीक है ना। और जब मेरे को भी खुद फ़ोन आ रहे थे तो आपने इतना कम अमाउंट एक टिकट का रखा है, तो आपको लगता नहीं कि आप ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि देखा हम यहाँ पर 50-50 हज़ार रुपये टिकट बिकी थी सेक्टर 34 में, तो आपने बिल्कुल कम ऐसे क्यों रखा हुआ है? अभी हमारा पहला कदम है, तो पहले कदम को हम छलांग नहीं बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा इवेंट किसी के पॉकेट में किसी भी तरह का प्रेशर ना डाले, क्योंकि हम सब आसपास के लोग हैं। थोड़ा डिटेल में जाएंगे, रिश्तेदारी निकलेगी, गांव के निकलेंगे, शहर के निकलेंगे। तो हम चाहते हैं इवेंट शुरू हो जाए। बिजनेस पैटर्न अभी बहुत दूर है, अभी हम चाहते हैं कल्चर इस्टेब्लिश हो, अच्छे बड़े सिटीज में गढ़वाल और कुमाऊं के नाम से कॉन्सर्ट जाने जाएं कि पहाड़ के ऐसे कॉन्सर्ट यहाँ पर होते हैं, इनकी क्वालिटी जो है डिलीवर करने की वो अच्छी है। तो अभी पैसे से इतर अगर हम जाएं तो उद्देश्य है क्वालिटी डिलीवर करने का, जो कि हमारे यहाँ के यंगस्टर भी बोलें अपने कॉलेजेस में, अपने स्टाफ में, अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि हमारा आज शो है, हमारे गांव का शो है, हमारे शहर का शो है, हमारे प्रदेश का शो है, उसमें देखना है। वो और लोगों को भी लाएं, क्योंकि हमारी ऑडियंस मुझे लगता है कि कुछ हम उत्तराखंड से बाहर के प्रदेश की भी है। तो हम चाहते हैं स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, अभी टिकट कम रहे और सब हंसी खुशी आए और प्रोग्राम को अच्छा बनाएं। सर तो हमें भी खुद जैसे काफ़ी, बल्कि आपका बहुत ज़्यादा इतना कहीं पर होर्डिंग में नहीं, कोई एडवर्टाइज नहीं, इसके बावजूद भी लोग में इतनी अवेयरनेस है, तो आपको अब तक कैसा रिस्पॉन्स मिला? पहले ये बताइए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। वेरी फर्स्ट प्रोग्राम के तहत तो हमें इतना डर था पहले, पर अभी जैसे यहाँ के उत्तराखंड युवा मंच है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो ऐसा होता है ना कि लोकल गार्जियन कह लीजिए, लोकल सपोर्टर कह लीजिए, तो वो हमें आए तो फिर हमें थोड़ा हिम्मत बनी कि नहीं, करना चाहिए। अभी देखा जाएगा शो कैसा होगा, बट हमारा अभी मेन फोकस है क्वालिटी पे और लोगों के इन आउट, और वहाँ पर जब लोग रहेंगे उसकी सिक्योरिटी और उस सहजता से कि सभी लोग आएँ, सिक्योरिटी रहे, सहज शो हो और इस शो में सब चीज़ सरल रहे और साफ़ रहे, क्लिष्ट रहे, किसी भी तरह का कुछ ऐसा ना रहे
कि उत्तराखंड की खुशबू अच्छे से डिलीवर ना हो। उत्तराखंड, आपने युवा मंच का नाम दिया, तो उत्तराखंड युवा मंच जो है यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोगों की हेल्प करता है हर एक उसमें, कभी कोई पॉलिटिकल उसमें इन्वॉल्व नहीं रहते और वो तो बहुत ही सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ आपको गढ़वाल कुमाऊं के लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग संस्थाएं, छोटी छोटी संस्थाएं, बड़ी संस्थाएं हैं, तो वहाँ से किस टाइप का रिस्पॉन्स मिला आपको? हम सबसे मिले, हम गढ़वाल सभा गए, कुमाऊं सभा गए, इसके तरह जो और लोग थे जहाँ हम ट्रैवल नहीं कर पाए बट चंडीगढ़ में रह के हम उनसे किसी और स्थान पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मिले, तो सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और लोगों ने हमें प्रॉमिस किया कि हम भी आपके टिकट घर घर तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। तो यही उम्मीद है कि अभी सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी उम्मीद से हम इस प्रोग्राम को ड्राफ्ट से लेकर और आज तो हम करीबन 7-8 दिन दूर हैं, यहाँ तक लेके आए हैं। तो कहाँ पर है रजिस्ट्रेशन? अगर मुझे टिकट लेनी है, किसी को आना है, क्या सिस्टम है आप लोगों का? अच्छा, ये पूरा इवेंट हो रहा है हिमालयन फोक फेस्टिवल के अंदर। हिमालयन फोक फेस्टिवल बहुत तरह के इवेंट कराता है। धवाड़ी नाम का इवेंट आउट ऑफ उत्तराखंड हो रहा है और जो उत्तराखंड में हो रहा है काफल और अलग अलग नाम से हो रहे हैं। तो अभी अब हम धवाड़ी में फोकस करें तो हिमालयन फोक फेस्टिवल की वेबसाइट है। अगर वो टफ लग रहा है तो पांडवास का एक पेज है इंस्टाग्राम, उसमें आजकल सारी पोस्ट उससे रिलेटेड है। स्कैन कोड है, किस अमाउंट में किस तरह की सीट मिल रही है आपको। अच्छा, कैटेगरी वाइज उसमें पूरा डिस्क्राइब है, क्लासिफिकेशन है, तो लोग उस हिसाब से टिकट कर रहे हैं। यंगस्टर ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि वो स्टेज के पास रहें, खड़े रहें, जिससे कि वो जब नाचने वाले गीत आए तो तुरंत अपने को शिफ्ट कर पाएं। जो पेरेंट्स लोग हैं वो चाह रहे हैं सोफा या चेयर, तो इस तरह से हमने सबको ध्यान में रखे। लोगों ने ही हमें सजेस्ट किया था कि आप सोफा रखिए, क्योंकि उनके घर में दादी भी आना चाहती है तो आशीर्वाद देंगी हमें, तो उनके बैठने का थोड़ा सा ख्याल रखा गया है हर तरह के। तो मैं ये मान के चलूं कि 12 तारीख को आप बिल्कुल पूरे ट्राई सिटी को नचाने वाले हो? बिल्कुल बिल्कुल, खुदेड़ गीत से लेकर हमारी मां नंदा है और केदार के गीत से लेकर नाचने वाले गीत, पर संयमता से, जिसमें कि अच्छे शब्दों का प्रयोग हो, खुद कलाकारों ने अच्छी वेशभूषा पहनी हो, जिससे कि झलक सिर्फ उत्तराखंड की दिखे। बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड या फिर कह दें हिंदी म्यूजिक का एक तरह से फोकस ना हो, हम सिर्फ गढ़वाल को ही प्रदर्शित करें, कुमाऊं को ही प्रदर्शित करें, इस चीज़ का ख्याल रखा गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं कि 12 तारीख को देखना न भूलें और अभी से जो इनकी टिकट बुक कराएं, और बहुत नॉमिनल अमाउंट है, कुछ भी नहीं है। और ये लेकिन ये शो बार बार नहीं देखने को मिलेगा, पहली बार ट्राई सिटी में हो रहा है। मैं खुद इतने टाइम से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, पहली बार इनका शो यहाँ पर आ रहा है और बहुत बहुत मुबारक है। बहुत आपका शो बहुत हिट जाए, इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चंडीगढ़।